नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शीबा सेठी, सीनियर रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन पीजीआईएमएस रोहतक। आज की जो ये वीडियो है ये मैं बना रही हूँ म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बारे में जागरूकता देने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान आजकल ब्लैक फंगस के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और कई जगहों पे इसे एक महामारी भी घोषित कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं ये ब्लैक फंगस है क्या। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, ये म्यूकरमाइकोसिस आखिर है क्या? म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, जिसे कि पहले जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता था, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकरमाइसीट्स नामक फंगस द्वारा होती है। तो यह एक बहुत ही कॉमन बीमारी थी जो कि हमारे वातावरण में काफी समय से थी, पर आज अचानक इसके कुछ केसेस हमें ज्यादा मिलने लग गए हैं। हम देखेंगे क्यों। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा है कि एक बहुत कॉमन बीमारी है, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि ये कितनी कॉमन है? इसके बारे में मैं ये कहूंगी कि जी ये एक आम बीमारी ही थी, पर बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी थी, बहुत कम लोगों में पाई जाती थी। हालांकि अगर हम कहें तो ये फंगस जो है ये हमारे वातावरण में काफी समय से है, काफी सालों से है। बल्कि ये हमारी जो मिट्टी है या फिर ये कहे कि गीले वातावरण में गर्मी के मौसम में ज्यादा पाया जाता है। इस मौसम में ये ज्यादा जो है मल्टीप्लाई करता है। इसके वातावरण में होने के बावजूद भी ये आम लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन कॉज नहीं करता था, पर जिन लोगों में इम्यूनिटी लो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम है, उनमें यह इन्फेक्शन हमेशा से करता आया है। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि ये उन लोगों में ज्यादा इन्फेक्ट करता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अब ये कुछ लोग जानना चाहते हैं कि वो ऐसी कौन सी बीमारी है जिनमें ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उसके बाद ये लाइक म्यूकरमाइकोसिस जैसी, ये ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां उनको घेर लेती है। प्लीज बताइए। देखिए, किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी जिसमें लंबे समय से आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो, जैसे कि डायबिटीज, ठीक है, और इसके अलावा कैंसर पीड़ित लोग जिनमें इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स वगैरह दिए जा रहे हों, और HIV एड्स पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, इसके अलावा और ऐसे कई बीमारियां जिनमें इस तरीके के ड्रग्स दिए जाते हैं जिनसे इम्यूनिटी अपने आप में कम होती है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उन्हें ये बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और सिंस हम जानते हैं कि कोविड-19 में बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो काफी ज्यादा लो हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो कि कोविड-19 से ग्रस्त हैं या कोविड-19 से रिकवर किए हैं, जिन्हें काफी लंबे समय तक स्टेरॉइड्स दिए गए हों या ऑक्सीजन थेरेपी दी गई हो, उनमें इस म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के होने की संभावना बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जैसे कि ये जो बीमारी है ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो काफ़ी लंबे टाइम से स्टेरॉइड ले रहे हैं और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो चुकी है, उन बीमारियों की वजह से जो आपने बताई है। लेकिन ये तो हमारे वातावरण में पहले भी था और ये बीमारियां बहुत लंबे टाइम से चलती भी आ रही है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अभी ये बढ़ गया है एकदम, जिसके बारे में हम हर एक बंदे से सुन रहे हैं, हर एक बंदे को हो रहा है? ऐसा क्या हुआ अचानक से अभी? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि पिछले कुछ समय में कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान स्टेरॉइड्स की कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग जो हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी घर में स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। वो अपने आस पड़ोस के लोगों से या फिर कोई और कोविड पॉजिटिव पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया गया हो उसको फॉलो करते हुए स्टेरॉइड्स को अपने लेवल पे ही लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड्स लेते हैं बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में, उनको यह बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और देखा गया है कि इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी लोग जो हैं वो घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू ऑक्सीजन लेते पाए गए हैं। इसमें उन लोगों ने काफी ज्यादा लापरवाहियां भी बरती हैं, जैसे कि बहुत पहले से जानते हैं हम इस चीज को कि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जो ह्यूमिडिफायर अटैच्ड होता है उसमें हम हमेशा से डिस्टिल्ड वाटर को यूज करते रहे हैं, बट लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ नॉर्मल जो
टैप वाटर है उसे यूज किया है, जिससे भी देना चांसेस। और सबसे बड़ी बात ये कि वो ह्यूमिडिफायर को कितना क्लीन रखते हैं, क्या उसको हर बार यूज करने के टाइम पे या कुछ टाइम के बाद उसको साफ किया जाता है या नहीं किया जाता। हम जानते हैं जहां पे भी एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट होगा वहां फंगस जरूर पैदा होगा। तो ऐसी सिचुएशंस भी हैं जिनकी वजह से ये म्यूकरमाइकोसिस जो है वो उसके केसेस ज्यादा बढ़े हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं। देखिए, इस पे विवाद करने का इस समय मुझे लगता नहीं है कि कोई फायदा होगा, पर जो पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगी वो ये है कि अपने लेवल पे अगर हम चाहते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस से बचे रहें, तो कोविड-19 पेशेंट्स को कुछ टिप्स जो मेरी तरफ से होंगी वो ये हैं कि आप अननेसेसरी स्टेरॉइड्स का कंजम्पशन ना करें। स्टेरॉइड्स अगर लेने हैं तो जनरली 5वें दिन से या फिर 7वें दिन से स्टार्ट किए जाते हैं। वो स्टेरॉइड्स का लेना आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से घर पर स्टेरॉइड्स का आरंभ ना करें। सेकेंडली, अगर आप घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स का उपयोग कर रहे हैं, वैसे तो आपको घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो यूज नहीं करने चाहिए, बट इस टाइम पे पेंडेमिक में जिस तरीके की सिचुएशन है, हम जानते हैं कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है, तो हर इंसान कोशिश कर रहा है कि अपने लेवल पे घर पे अपने परिवार वालों को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे। और अगर ऐसी परिस्थिति है तो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते वक्त, उसके ह्यूमिडिफायर कंसंट्रेटर को यूज करते वक्त हर मुमकिन प्रिकॉशन का ध्यान रखें। तीसरा ये कि अननेसेसरीली किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई छोड़े नहीं और कोई भी दवाई अपनी मर्जी से इरैशनली ले नहीं। डॉक्टर साहब, काफ़ी आपने चीज़ें बता दी है हमारे व्यूवर्स को। ये जानना भी चाह रहे थे क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास अभी तक है नहीं, जागरूक नहीं है। तो अभी ये सब चीज़ें इनको, मेरे को लगता है कि आगे आने वाले टाइम में इनको पता लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा था कि हमारे व्यूवर्स को कैसे पता लगे कि ये बीमारी, कैसे पहचाने उस बीमारी को, ये कि ये म्यूकरमाइकोसिस ही है। जी, इसे पहचानने के लिए कुछ लक्षणों का ध्यान जो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को या फिर रिकवर्ड पेशेंट्स को या आम जनता को जिनकी इम्यूनिटी लो है उन्हें रखना होगा। जैसे कि इन्फेक्शन जो है यूजुअली ब्लैकनिंग ऑफ नोज करता है, काले धब्बे, नाक पे काले धब्बे आना, आंखों के आसपास काले धब्बे का दिखना, आंखों में दर्द होना, फेस के एक साइड पर दर्द होना, सर के आधे हिस्से में दर्द होना, जो आपका चेहरा है उसके एक साइड पे स्वेलिंग या फिर सुन जैसा फील होना। इसके अलावा नाक से ब्लैकिश रेड जो है डिस्चार्ज निकलना और तो और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स का काफी ज्यादा वर्स हो जाना। तो इस तरीके के सिम्टम्स के साथ जनरली पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। ऐसी कोई भी परिस्थिति हो जिसमें आपको लगे कि आपके नाक या आंख के आसपास काले धब्बे आ रहे हैं, या फिर आपको देखने में कुछ दिक्कत हो रही है, या डबल विजन हो रहा है, या फिर आपको आंख को घुमाने में दिक्कत हो रही है, मूवमेंट ऑफ आई में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशंस में आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। और बेटर ऑप्शन विल बी कि आप टेलीफोनिकली जरूर कंसल्टेशन करें अगर आप ऐसे टाइम में हॉस्पिटल जाना प्रेफर नहीं करेंगे। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने बताया हमारे व्यूवर्स को। वो जानना भी चाह रहे थे और काफ़ी क्वेश्चन उनके पास भी थे, हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए और वही हमने रखे। तो डॉक्टर साहब, आगे ये जानना चाह रहे हैं हम कि इनसे बचने का उपाय और क्या क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके बचने के जो उपाय हैं वो यही हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशंस लें। किसी भी प्रकार की कोई भी दवा जो है वो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ना लें, चाहे वो कोविड का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो जनरल जो आपके रूटीन ट्रीटमेंट्स चल रहे हों, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर या विदाउट कंसल्टेशन विद डॉक्टर, नो ट्रीटमेंट टू बी टेकन। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बता दीजिए इसकी जांच कैसे की जाती है और इसका इलाज क्या है, संभवत इलाज क्या हो सकता है इसका। देखिए, अगर जांच की बात करें तो जांच
करने का जो तरीका है वो डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं, किस प्रकार की दिक्कत हो रही है। तो अगर आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रेस्पिरेटरी फ्लूइड सैंपल लिया जाएगा। अगर आपका डेड स्किन कोई बॉडी टिश्यू जो है वो ब्लैकिश स्किन प्रोड्यूस हो रही है तो हम टिश्यू बायोप्सी कर सकते हैं। इवन अगर नोज और नेजल साइनसेस इन्वॉल्व है तो सीटी स्कैन और एमआरआई भी किया जा सकता है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप टेस्ट भी बिना डॉक्टर की एडवाइस के बिना ना करवाएं। और जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो अगर आप जल्दी से जल्दी इसके लक्षणों को पहचान कर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो अर्ली लेवल पे हम जो है एंटी फंगल ट्रीटमेंट ओरल या फिर इंजेक्टेबल देकर इसे ट्रीट कर सकते हैं। पर अगर आप इन लक्षणों को पहचानने में देरी करेंगे और डॉक्टर से बहुत समय बाद कंसल्ट करेंगे तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता एक्सेप्ट फॉर सर्जरी या उस पर्टिकुलर जो भी ऑर्गन को इसने इन्फेक्ट किया है उसे रिमूव करने के। सो बेटर रहेगा कि आप बहुत जागरूक रहें इस चीज को लेकर कि ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो हमारे व्यूवर्स को बताई है और हम आशा करते हैं आगे भी आप हमें ऐसी जानकारी देते रहें और हमारे व्यूवर्स को बताते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।